हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिनापाल एम्स। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जिपमर के बारे में। जिपमर में आप बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में कैसे एडमिशन ले सकते हो, इसकी क्या क्या सीट है, क्या रिक्वायरमेंट है, हॉस्टल फीस क्या है, कोर्स फीस क्या है, पूरी प्रोसेस इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे एडमिशन की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो सितंबर से होती है। ठीक है, मतलब कि लास्ट ईयर भी सितंबर में हुई थी। मैं अगर यहाँ पे कुछ डाटा शो करूँगी तो वो लास्ट ईयर का, क्योंकि अभी तो आउट नहीं हुआ है। तो लास्ट ईयर भी 1 सितंबर में हुई थी, उससे पहले भी। तो मोस्ट चांसेस अगस्त एंड सितंबर स्टार्टिंग ही रहता है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की प्रोसेस। ठीक है, एडमिशन नीट के मार्क्स पर ही होगा। एडमिशन किसी नीट के मार्क्स पर ही होना है। अब देखते हैं। और हाँ, आउटसाइड कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इतनी बात आपको समझ आ गई। और मेल और फीमेल दोनों के लिए है। सीट्स अभी आगे देखते हैं। सीट्स ये नहीं है कि बहुत एम्पल सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जितनी है, बट हाँ, आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट ईयर का डाटा है, इसमें आपको बता रखा है कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। 1 सितंबर से हुए थे, 22 तक चले थे। रजिस्ट्रेशन के बाद ये लोग अपनी एक एलिजिबल काउंसलिंग लिस्ट निकालते हैं, मतलब कि जो एक लिस्ट निकालते हैं उसमें अगर आपका नाम है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। फिर आप लोगों की चॉइस है, अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हो तो ये ऑनलाइन नहीं होगी, आपको वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। उसकी डेट वो लोग अनाउंस करते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है, आपका एडमिशन होता है, आपको सीट अलॉट होती है। अगर मतलब वहाँ पे जितने कैंडिडेट्स पहुँच पाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो पहले पहुँचिया है ना, तो एडमिशन आपको मिल जाएगा। और फिर आपको वहीं पे हॉस्टल भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। उसी दिन आपकी सारी फीस सबमिट, हॉस्टल मिल जाना एंड एवरीथिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये हमारे सारे कोर्सेज हैं। बीएससी नर्सिंग पहला, और जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज करियर्स में आपकी 11 आएंगी। बीएमएलएस है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री है, कार्डिक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इन ब्लड बैंकिंग एंड मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, न्यूरो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी और रेडिएशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 4 साल का कोर्स है। बीएससी नर्सिंग सबको ही पता है। और ये भी कुछ कोर्सेज 4 ईयर्स के होते हैं, 3.5 ईयर का इंटर्नशिप होती है कुछ में। मतलब भाई ये कुल मिला के आपके 4 ईयर्स हैं, उसमें लास्ट में किसी में 6 मंथ की इंटर्नशिप है, किसी में 1 ईयर की इंटर्नशिप है। ये अभी कोर्स की पूरी डिटेल थी। अब आगे देखो सीट्स कितनी है। बीएससी नर्सिंग में आप लोगों की 94 सीट्स हैं। 94 में से फीमेल्स के लिए 85 रिजर्व्ड हैं और मेल्स के लिए 9 रिजर्व्ड हैं। कम है बट ठीक है, फीमेल्स के लिए तो फिर भी ठीक है, 85 रिजर्व्ड है। और आपकी जो टोटल पैरामेडिकल में 87 सीट्स हैं हर कोर्स में। सबसे ज़्यादा आपकी बीएमएलएस में है, सबसे ज़्यादा बीएमएलएस में 37, बाकी सब में 555 है। तो टोटल सीट्स यहाँ पे आप लोगों की कितनी हो गई, 181 हो गई। ठीक है, ये हमारा सीट्स का था। अब देखो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको क्या क्या आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में जो भी हमारी वोमन डिटेल्स होती हैं वो सब आपको फिलअप करना है। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट के बाद आपको फाइनलाइजिंग द एप्लीकेशन करना है। ठीक, डॉक्यूमेंट्स में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और नीट का स्कोर कार्ड, किसी कास्ट सर्टिफिकेट से हो, किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो नीट का स्कोर कार्ड भी आपका उसमें लगेगा, तभी वो बाद में आता है नीट के रिजल्ट ऑफ काउंसलिंग के बाद, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को, क्योंकि ये पुडुचेरी में है तो वहाँ पे उधर के कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं। तो यहाँ पे आपकी कैसी कैटेगरी आ गई, अनरिजर्व्ड की आ गई, जो आउटसाइड स्टेट से होंगे। ओबीसी की है, शेड्यूल कास्ट है, एसटी शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट लिस्ट बनेगी, ईडब्ल्यूएस मेरिट लिस्ट बनेगी, पीडब्ल्यूडी की बनेगी। इसी तरीके से इन सब की ही पुडुचेरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोगों को थोड़ी तो प्रायोरिटी दी जाएगी ना, क्योंकि वो वहीं का इंस्टीट्यूट है। फिर काउंसलिंग एडमिशन होगा। काउंसलिंग जब भी होगा, जब रिजल्ट आ जाता है काउंसलिंग में, बता चुके आपको वहीं जाना है, वहीं पे आपकी सारी प्रोसेस हो जाएगी। आगे देखते हैं। अब ये देखो फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर आपकी टोटल 11,410 है। एडमिशन फी आपको 1 टाइम देनी है। ये आपको पढ़ लो, स्क्रीन स्टॉप करके पढ़ लो। टोटल आपकी 11,410 ये आपकी एकेडमिक फ़ीस है। तो फीस आपकी ये है, हॉस्टल फीस आपकी अलग से होगी।
अगर आप बीच में छोड़ते हैं इंस्टीट्यूट को, तो अगर बिटवीन द अलॉटमेंट ऑफ सीट इन द फर्स्ट काउंसलिंग एंड बिफोर द फाइनल काउंसलिंग, तो आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। आफ्टर फाइनल काउंसलिंग टिल द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 25,000 देने होंगे, और सेकेंड एकेडमिक ईयर से फाइनल एकेडमिक ईयर में 50,000 रुपीज़ देने होंगे। तो ये आपका पेनल्टी अमाउंट है। बच्चों को डाउट रहता है कि अगर हम छोड़ें तो क्या पेनल्टी लगेगी, तो ये पेनल्टी है आपकी। ये देख लो, ये स्क्रीन पॉज करके इसे पढ़ लो, ये आपके हॉस्टल के चार्जेस हैं, ठीक है। एडमिशन के टाइम पे कितना लग रहा है और सब्सिक्वेंट ईयर में कितना लग रहा है। 20,000 दे रखा है एडमिशन के टाइम पे, कुछ सिक्योरिटी होगा, और उसके बाद 12,000 या 15,000 है। तो ये आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके पढ़ लो इसको। अब देखते हैं काउंसलिंग के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले आपके पास एक वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। मैं जो जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी उन सबकी 3 सेट्स ऑफ कॉपी आप प्रिपेयर करके रखो। आपको हर जगह ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। कहीं पे भी आप एडमिशन करना चाह रहे हो, आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी से करके रख लो। एडमिट कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड भी और स्कोर कार्ड भी चाहिए, ठीक है। जिपमर का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको 12th में मिलता है वो चाहिए। रेसिडेंस एड्रेस का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। फॉर द कैंडिडेट बिलोंग टू, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों का आप EWS से आते हो तो आपको एक इनकम और इनकम सर्टिफिकेट भी आप लोगों को चाहिए होगा। ये एनेक्सर 3 आप पढ़ लेंगे अगर आपको चाहिए। मतलब इसमें तो क्या ही पढ़ोगे, नई वाली नोटिफिकेशन जब आएगी इस साल की तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तब आप लोगों को पता चल जाए कैसे। ये आपको आइडिया देने के लिए है कि कौन से फॉर्म अभी और आएंगे। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल से ही मिलता है ये। प्लस फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर पुडुचेरी UT कोटा, तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट, अगर आप पुडुचेरी से हो, ठीक है, तो वहाँ का आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो ये थी आज की डिटेल्स, इसमें मैंने आपको सब कुछ कवर करा है। बाकी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग या किसी और भी चीज़ से रिगार्डिंग, किसी और भी एग्ज़ाम से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।